नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इन बड़ी खबरों को। और पहली बड़ी अपडेट यहाँ पर जो आ रही है वो यूरोप से आ रही है। आपको बता दें कि यूके की गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शन हटाए जाने के बाद, जिसमें यूरोप और यूएसए से आने वाले लोगों को यूके में अब एंट्री करनी अलाउ कर दी गई है। उसके बाद अब यहाँ पर यूरोप में फ़्लाइटों की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार बीते कल यूके की गवर्नमेंट के द्वारा इस रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया है, जिसमें सभी लोग जो भी इस समय यूके में ट्रैवल करके आना चाहते हैं, यदि उन्होंने वैक्सीन लगा रखी है तो वो सभी लोग यूके में ट्रैवल करके आ सकते हैं। जैसे ही यूके की गवर्नमेंट के द्वारा ये नया नियम लागू किया गया है, उसके बाद लगातार फ्लाइटों की संख्या बढ़ रही है। वैसे तो इस समय दुनिया के कई सारे देशों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा है और कई सारे देशों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं खोले हैं। इसके अलावा उन सभी देशों में कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर इन सब के बावजूद यूरोप और यूके में फ़्लाइटों की संख्या लगातार बढ़ रही है और फ्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें यहाँ पर यूके और भारत के बीच में उड़ानों के बारे में, तो अभी भी यूके की गवर्नमेंट ने भारत को रेड लिस्ट में रखा हुआ है। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक यदि वो यूके का नागरिक नहीं है तो वो यूके में ट्रैवल करके नहीं जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यूके की गवर्नमेंट ने भारत से काफ़ी लिमिटेड फ़्लाइटों की ही अनुमति दी हुई है और केवल कुछ स्टूडेंट्स कैटेगरी के लोग इस समय यूके में ट्रैवल करके जा पा रहे हैं। इसके अलावा बाकी सभी लोग यूके में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर चाइना से आ रही है। बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए अब चाइना ने भी फिर दोबारा से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि चाइना के लगभग सभी जगहों पर डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस का फैलने का खतरा बताया जा रहा है और वहाँ की गवर्नमेंट इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। आपको बता दें कि साल 2020 के बाद अब यहाँ पर पहली बार चाइना में कोरोना वायरस के केसेस फिर दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं और इसको लेकर चाइना की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, जिसके कारण चाइना में लगभग पूरी तरीके से लॉकडाउन को लाया जा चुका है। आपको बता दें कि पूरे चाइना में इस समय काफ़ी बड़े लेवल पर कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पर चाइना गवर्नमेंट का टारगेट है कि इस बीमारी को फैलने से पहले ही इसको रोक लिया जाए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत में उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत में जैसे जैसे अब यहाँ पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन कम हुआ है, उसके बाद यहाँ पर भारत में नई फ्लाइटों की शुरुआत हो गई है। अगस्त महीने में स्पाइसजेट टोटल 44 नई फ्लाइटों को चालू कर रही है, जो कि कई सारी फ्लाइटें ऐसे भी हैं जहाँ पर स्पाइसजेट नए डेस्टिनेशन से अपनी उड़ानों को चालू कर रही है, जहाँ पर इससे पहले स्पाइसजेट ने अपनी उड़ानों को कभी भी ऑपरेट नहीं किया हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली खबर इंडिगो एयरलाइंस से आ रही है। इंडिगो एयरलाइंस जो कि भारत की बजट कैरियर एयरलाइंस कंपनी है और जिसके पास 50% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर है, ये एयरलाइंस कंपनी अब लगातार हो रहे लॉसेस के कारण एडिशनल फंड रेज करने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार इंडिगो एयरलाइंस तकरीबन 3000 करोड़ रुपए एडिशनल फंड रेज कर सकती है, ताकि इंडिगो एयरलाइंस को जो कोरोना वायरस के कारण नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कर सके। फ्रेंड्स अगली खबर यहाँ पर भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर आ चुकी है। कोवैक्सीन को लेकर यहाँ पर इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रही है, ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस को भी ख़त्म करने में कारगर है और इसका जो एफिशिएंसी रेट है वो 65% से भी अधिक है। आपको बता दें कि भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन का अभी भी WHO की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, जिस कारण से दुनिया के बहुत सारे देशों ने अभी भी कोवैक्सीन का अप्रूवल नहीं दिया हुआ है। यदि आपने इस समय कोवैक्सीन लगाया हुआ है तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आप यहां पर डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस से सिक्योर हैं। लेकिन यदि आप इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको दूसरी कंट्री में जाने के बाद वहाँ पर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर यदि WHO इस वैक्सीन का अप्रूवल दे देती है तो उम्मीद है कि दुनिया के दूसरे देश भी इस वैक्सीन का अप्रूवल देना शुरू कर दें। यदि ये पॉसिबल हो पाता है तो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा जिन सभी लोगों ने कोवैक्सीन लगाया हुआ है और दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। यहाँ पर कई मीडिया चैनल्स ऐसी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि दुनिया में अभी एकमात्र कोवैक्सीन ही ऐसा वैक्सीन है जो कि डेल्टा वेरिएंट को ख़त्म करने में कारगर है। फिलहाल के लिए इस समय ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी हुई है जो कि डेल्टा वेरिएंट को ख़त्म कर पाए।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर बांग्लादेश और थाईलैंड के बीच में उड़ानों को लेकर खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि थाईलैंड में पूरी तरीके से लॉकडाउन लग चुका है और वहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटें पूरी तरीके से बंद हो गई हैं, जिसके बाद जितने भी बांग्लादेशी थे जो कि थाईलैंड में फंसे हुए थे, उसके लिए वहाँ की एम्बेसी ने, जो कि बांग्लादेश की एम्बेसी है, उसने वहाँ पर फंसे हुए लोगों के लिए स्पेशल फ़्लाइट की अरेंजमेंट करी है कि जो लोग इस समय बांग्लादेश में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों को बांग्लादेश भेजा जा सके। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कर्नाटका से आ गई है। कर्नाटका राज्य में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए वहाँ की राज्य सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जिस नियम के तहत यदि आप इस समय केरला या फिर महाराष्ट्र से ट्रैवल करके कर्नाटका में जाएंगे तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। भले ही आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगा रखी है या फिर एक डोज लगा रखी है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। यदि आप इस समय इन दोनों राज्यों से ट्रैवल करके कर्नाटका में जाएंगे तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। इससे पहले सभी लोग बिना कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट के ट्रैवल कर पा रहे थे, लेकिन ये नियम लागू होने के बाद अब आपको कर्नाटका के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते समय कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना कंपलसरी है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर एतिहाद एयरवेज से आ रही है। एतिहाद एयरवेज ने दुबई और सऊदी अरब के बीच में ऑपरेट होने वाली रेगुलर फ़्लाइटों को फ़िलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पहले ही यूएई से अपनी फ़्लाइटों को बंद किया हुआ था, जिसमें जितने भी गैर मुल्की लोग हैं यदि वो यूएई से सऊदी अरब ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन अब यहाँ पर एतिहाद एयरवेज ने अपनी सभी फ़्लाइटों को कैंसिल कर दिया है, यानी कि सऊदी नागरिक जो कि यूएई से ट्रैवल करके सऊदी अरब ट्रैवल करके जाना चाहते थे, ऐसे लोग भी अब ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। इसको लेकर एतिहाद एयरवेज ने स्टेटमेंट दिया है कि बहुत जल्दी वो अपना रिफंड प्रोसेस शुरू करेगी जिन्होंने पहले से अपनी टिकट की बुकिंग करा रखी थी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली खबर ओमान एयरलाइंस से आ रही है। ओमान एयरलाइंस ने अनाउंसमेंट किया है कि वो 11 अगस्त से अपनी स्पेशल फ़्लाइटों की शुरुआत करने वाली है और इन फ़्लाइटों से सभी लोग जो लोग भी सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं उन सभी लोगों को परमिशन दी जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स यदि आप इस समय ओमान में हैं और सऊदी अरब ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब ओमान एयरलाइंस अपनी फिर दोबारा से स्पेशल फ़्लाइटों को चालू कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग भी सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं उन सभी लोगों को सऊदी अरब में जाने के बाद क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि उनको वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए, तो ही ये सभी लोग उम्रा करने के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई आज की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहें।